हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे इंटरमीडिएट बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से इसकी पूरी प्रोसेस होती है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको समझने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज रेप्लिकेशन, द्विगुणन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेप्लिकेशन, द्विगुणन। रेप्लिकेशन को डुप्लीकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको क्लियर किया है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए इज अ हेरिडिटरी ब्लूप्रिंट। ठीक, मींस डीएनए ही एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे कैरेक्टर्स को कोडेड इंफॉर्मेशंस के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, 1953 में वाटसन और क्रिक ने अपने डीएनए डबल हेलिक्स का जो मॉडल दिया था, उससे ये प्रूव हो गया था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक डबल हेलिकल फॉर्म में पाई जाती है, द्विकुंडलिनी के रूप में होती है, और इसमें जो दोनों ही स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये वाटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में प्रूव कर दिया था। क्लियर है यहां तक। इसके बाद जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो केवल डीएनए ही हमारे बायोमोलिक्यूल्स में से, डीएनए इज द ओनली बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट। मतलब इसी में एक ऐसी क्षमता होती है जिससे ये अपनी जैसी हूबहू कॉपीज बना लेता है। ठीक है, सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए का इसी स्ट्रैंड के ऊपर एक दूसरा स्ट्रैंड तैयार हो जाता है, जिसको हम डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। और ये काम कब होता है, जब सेल डिवाइड हो रही होती, तो उस सेल डिवीजन से पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद जो सेल्स, नई सेल्स बनती हैं, उनमें सेम क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में डीएनए भी ट्रांसफर हो जाता है और कैरेक्टर्स का ट्रांसफर उसी के साथ हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई कि रेप्लिकेशन क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। क्लियर हुआ। डीएनए जैसी ही सेम कॉपीज बनाने की प्रक्रिया को डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, दिस वन इज डीएनए स्ट्रैंड। एंटी पैरेललिटी को कंफर्म करने के लिए हमने मान लिया कि this strand of DNA is 5 prime and another is 3 prime. ठीक है, सेकेंड स्ट्रैंड डीएनए का, जिसका फर्स्ट एंड जो है वो 3 प्राइम है और सेकेंड एंड 5 प्राइम है। तो इस डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मान लेते हैं एडेनिन, डीऑक्सीसाइडिलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, एक बार फिर से गुआनाइलिक एसिड,
तो ये क्रम जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड्स पर न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए एडेनिन से T, ग्वानिन से C, ठीक है, यहाँ पर ऊपर साइटिडिलिक एसिड है, डीऑक्सीग्वानाइलिक एसिड, T, C, G, A, T, C, G और A। ठीक है, तो ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो इस तरह से एक ये जो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, मॉडल दिया था डीएनए का, उसी में बताया गया था कि एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स और साथ ही साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, मीन्स एक डीएनए का एडेनिन बेस जो होता है वो थायमीन से और ग्वानिन बेस जो है वो साइटिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कट बाय स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स। क्लियर है, एक एंजाइम होता है यहाँ पर डीएनए हेलिकेज, जो इन एंजाइम्स को, जो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाता है और इस तरह से ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट का काम करने लगते हैं, मोल्ड का काम करते हैं, सांचे का काम करते हैं, जिस पर नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम रेप्लिकेशन या द्विगुणन के नाम से जानते हैं। देखते हैं किस तरह से। ठीक है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इनमें से जब इसका रेप्लिकेशन होना होगा तो जो फर्स्ट वाला डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये इस डीएनए स्ट्रैंड पर जब नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा तो वो डीएनए स्ट्रैंड इसका एंटी पैरेलल बनेगा, यानी कि फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड जब मोल्ड का काम करेगा तो इस पर जो फर्स्ट एंड है वो 5 प्राइम है, लेकिन जो दूसरा वाला जो बनेगा उसका स्ट्रैंड, इसके बनने की जो डायरेक्शन होगी वो ये रहेगी। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हम आगे समझेंगे कि इस डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है आरएनए प्राइमेज को बनाने वाला, और ये एंजाइम आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम प्राइमेज भी कहते हैं। ठीक, जो आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसी के इस द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और इसकी खास बात रहती है कि ये डीएनए का नई डीएनए श्रृंखला का जो फॉर्मेशन करता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है, इसलिए इस डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब ये तो एंटी पैरेलल हो गया। अगर हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम फर्स्ट एंड है, दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का फर्स्ट एंड 3 प्राइम एंड होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री रखने के लिए ए से यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर जी आएगा, फिर यहाँ पर अगर ए है तो ये टी हो जाएगा, यहाँ पर जी है तो इसमें सी आएगा ये, और यहाँ पर सी है इधर तो यहाँ जी आएगा, यहाँ पर टी है तो ये ए हो जाएगा, ए है तो टी, जी है तो सी, और यहाँ पर सी है तो जी, और ए है तो टी है तो ए हो जाएगा। तो हमने देखा जो फर्स्ट स्ट्रैंड है जब वो टेम्पलेट का काम करता है, सांचे का काम करता है, तो उस पर जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है वो भी उसके एंटी पैरेलल, और जो बेस पेयरिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन की। ठीक, तो जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन वाला डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इससे जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये सांचे का काम करेगा, इस पर नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो चूंकि इसका फर्स्ट एंड जो है वो 3 प्राइम है,
ठीक। तो नई श्रृंखला जो बनेगी उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट होने की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में रहेगी। और इस पर जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, ठीक है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। दैट इज अगर यहाँ पर थाइमिडिलिक एसिड है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डीऑक्सीएडेनाइलिक एसिड। यहाँ पर साइटिडिलिक एसिड है तो डीऑक्सीगोनाइलिक एसिड, डीऑक्सीगोनाइलिक एसिड है तो यहाँ पर डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है और डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने, और ये जो बने हुए दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब इस पर जो बना वो और इस पर जो बना हुआ है ये, ठीक। तो इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाने की पूरी प्रोसेस को हम उसका डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती हैं, या यूं कह सकते हैं जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये तो अब जरा हम अगर इसको हम शॉर्ट में समझें कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, किस तरह से प्रोसेस ये हुई, ये हमने आपको समझाया। ठीक है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को एक बार हम फिर से दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये डीएनए अगर ये डीएनए है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेरेंटल डीएनए। ये कौन से डीएनए है? पेरेंटल डीएनए। रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो सबसे पहले जो डीएनए सुपर कॉइल्स होते हैं, ठीक है, उनको उनकी अनबाइंडिंग होती है। अनबाइंडिंग के बाद में मेल्टिंग होती है और मेल्टिंग के बाद ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये अनबाइंडिंग हो गई। अगर इसको हम 5 प्राइम एंड कहें, इसको 3 प्राइम, इसी का दूसरा दूरस्थ जो डिस्टल एंड रहेगा वो 3 प्राइम एंड, और इस वाले स्ट्रैंड का जो डिस्टल एंड रहेगा वो 5 प्राइम एंड। तो एक डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड है, दूसरा 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम रहेगा तो ये 5 प्राइम रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे रहते हैं हम उसको इस तरह से समझाने के लिए दिखा सकते हैं। ठीक, अब ये क्या हुआ? अनबाइंडिंग प्रोसेस है एक, तो अनबाइंडिंग हुई। अनबाइंडिंग के बाद में अगली जो प्रोसेस आएगी उसको हम मेल्टिंग नाम दे देंगे, या डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, मेल्टिंग में क्या आएगा? बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, अब यहां पर एक एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है, जो डीएनए हेलिकेज के नाम से जाना जाएगा। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, इससे ये दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। और इस तरह से यहाँ पर ये दूसरा वाला डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। क्लियर है? तो मेल्टिंग, सबसे पहले अनबाइंडिंग, फिर मेल्टिंग। अब क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट का काम करते हैं, सांचे का काम करेंगे, मोल्ड का काम करते हैं। ठीक है, तो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन ऊपर 5 प्राइम है और नीचे 3 प्राइम है। ठीक है, तो इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये डिटेल में हम आपको समझाएंगे। जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, ठीक, उस पर डीएनए का फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। उसे हम प्रधान सूत्र या लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो दिस वन इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। इधर ही लिख देते हैं, ये क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? अब नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो फॉर्मेशन होगा इसमें नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि टुकड़ों में डीएनए का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। अगर हम दिखाएं
ठीक है, अभी हम आपको रफली समझा रहे हैं। तो इसके बनने की डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक, और इसके बनने की डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ रहेगी। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स के एक दूसरे के आगे और पीछे जुड़ते रहने से नई डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद साथ ही साथ में ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं। ये पुराने वाले डीएनए स्ट्रैंड्स पर उनकी कॉइलिंग भी साथ साथ में होती रहती है। तो अनवाइंडिंग, मेल्टिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड एंड रिकॉइलिंग। ठीक है, अब ये रिकॉइलिंग हो जाएगी और रिकॉइलिंग हो जाने के बाद कुछ स्ट्रक्चर इसकी इस तरह की आएगी। ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, समझिए, ये एक पुराना वाला और एक नया वाला। हमने आपको कलर डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये डॉटर डीएनए है, इनमें आपने देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, उसके बाद में ये रिकॉइल हो जाते हैं और बिल्कुल डीएनए की स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन बिल्कुल बहु कॉपीज जो है वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाती हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम द्विगुणन या रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, बात समझ गए? तो फॉर्मेशन ऑफ DNA same exactly same DNA molecules from DNA. The formation of exactly same copies of DNA from DNA is called replication. ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है, इसको हम रेप्लिकेशन कहेंगे। लेकिन अभी हमें समझना बाकी है, जो हमारा मेन टॉपिक था अर्धसंरक्षी की सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जो हमारा डीएनए का दुगुणन होता है वो अर्धसंरक्षी होता है। इसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि जो नया जो दो डॉटर डीएनए हमको मिले हुए हैं, उसमें कलर के हिसाब से अगर देखें तो एक डीएनए स्ट्रैंड जो ब्लू है दोनों में ही और दूसरा ब्लैक है, तो ब्लू डीएनए स्ट्रैंड्स को हमने पेरेंटल डीएनए के रूप में लिया था। ठीक है, जिस पर नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है, उसका कलर हमने ब्लू रखा है। लेकिन जो नया न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते गए हुए हैं और एक नई न्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया गया है, उसको ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो साचे का काम कर रहे थे, ठीक, वो पेरेंटल डीएनए थे, लेकिन जो इस पर नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ है वो नए सिरे से हुआ है। मींस एक हमारा ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है और एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। जो नए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है उसमें एक डीएनए स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल है, अर्थात पुराना वाला है, जनक से आया हुआ है, जबकि दूसरा जो ब्लैक कलर में है वो नया बना हुआ है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का जो संरक्षण है वो उनकी संतानों में हाफ होता है, अर्थात आधा होता है। हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनकी संतानों में आधे संरक्षित रहते हैं, हाफ कंजर्व। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। बात समझ आई? क्योंकि नए डीएनए जब बनते हैं रेप्लिकेशन के बाद, तो उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड पुराना होता है, अर्थात पेरेंटल होता है, पेरेंट से आता है, जनक जनरेशन से आता है, जनक पीढ़ी से आता है, जबकि उस पर बना हुआ दूसरा डीएनए स्ट्रैंड जो रहता है वो नया बनता है संतानों में। अब उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। दैट मीन्स वी कंजर्व हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ आवर पेरेंट्स। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। समझ आ गया? ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए वीडियोस को।
तो हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए हम और अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। बस आप जो है उसको लाइक कर दिया करें। लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।